हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी। जिला बुलंदशहर में आज जयपाल हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने प्रेमी और उसकी प्रेमिका को एक साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 17 अगस्त को थाना नरसेना के गांव पाली आनंदगढ़ी के जंगल में जयपाल का शव मिला था। दरअसल जयपाल गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिव इन में सुनीता के साथ रहता था, लेकिन जयपाल और सुनीता के बीच किन्हीं कारणों से झगड़ा हो गया। उसी बीच झगड़े का फायदा उठाकर दिनेश सुनीता की जिंदगी में आ गया और दोनों के बीच संबंध बन गए, जिसके बाद दिनेश ने सुनीता और अपने भांजे भतीजे के साथ मिलकर जयपाल का कत्ल कर दिया, जिसमें आज पता चला है कि जयपाल का कत्ल कुल्हाड़ी से काट कर किया गया था और इसी से उसकी हत्या हुई थी। नरसेना पुलिस ने दिनेश और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है और वहां से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। तुम दोनों भाई यही है ऐसा है सर, वो मृतक था, मृतक के साथ महिला पहले ही रहती थी। फिर आप बतौर पते लेकिन पते नहीं हो सकता था कि ये जो है सर एक कक्कड़ जगह है सर साहिबाबाद में, ये भी वहाँ रहने लगा सर। फिर ये इनके संपर्क में आ गई सर, इनके संपर्क में आई तो सर उसको यहाँ पाली आनंदगढ़ी में सर शादी हुई है। उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है। अभी पीछे सर थाना आहर में मुकदमा या कार्रवाई कर दी है, तो यहाँ पर उसके साले को फंसाने के लिए, कुलदीप वगैरह को फंसाने के सर इन्होंने यहाँ लाकर इसने और कौन वो था जिसकी हत्या हुई थी? 17 अगस्त 20 को एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या नरसेना थाना क्षेत्र के पाली आनंदगढ़ी गांव में हुई थी, जहां मृतक का शव मिला था। गले पर कटारू के निशान थे, धारदार हथियार से गला काटा गया था। सबसे बड़ी समस्या पुलिस के समक्ष ये थी कि जो मृतक था उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। लगातार अथक प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर आसपास के जनपदों से इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी नरसेना के द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए तमाम तरह से अनुसूचनाएं संकलित की गई और मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई, जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था। जयपाल श्रीवास्तव उसका नाम था, परोर थाना शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो लेबर का काम करता था गाजियाबाद में। जो प्रकरण के अनावरण के बाद जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें पाया गया कि ये गिरफ्तार जो महिला है, ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं, सातिराना तरीके से की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश ठाकुर रहने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, लेकिन गाजियाबाद में नौकरी करता है। हत्या के 2 मामलों में हापुड़ से और गुलावटी जनपद बुलंदशहर से पूर्व में जेल जा चुका है। इसने अपने साथ अपने भांजे और भतीजे को भी इस घटना में सम्मिलित किया। जहाँ पे शव को फेंका गया, घटना स्थल वाला जो स्थान है नरसेना थाना क्षेत्र में, उसी गांव में इसके भांजे की, इसका भांजा है अमित, उसकी शादी हुई थी, जिसका अपने ससुराली जनों से संबंध अच्छा नहीं था। उन लोगों को भी इस मुकदमे में फंसाने के इरादे से हत्या करने की जो योजना बनी, उसमें शव को उसी गांव में फेंकने की बात बनाई गई, ताकि इसके भांजे के जो ससुराली जन हैं उनको हत्या के मामले में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया गया। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है। मृतक का आधार कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुआ है। मृतक के भतीजे और भाई के द्वारा उसके शव की शिनाख्त की जा चुकी है और शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नाम दिनेश है। दिनेश जी, जो हत्या हुई है कैसे हुई है, कैसे करी हत्या? ये कलेक्टर लूज थे। हाँ। इनके कॉन्टैक्ट गलत थे। अच्छा। मेरे भांजे की घरवाली जो है, उसके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हो गए थे। हाँ। इस वजह से मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी और इनके साथ मारपीट करते थे। किस तरह से हत्या की? गड़से से हत्या की। अच्छा। और ये जो है कौन है, ये जो आपके साथ रहती है, क्या संबंध है? एक मेरा भांजा है और एक मेरा भतीजा है। नहीं, इनसे क्या संबंध है जो महिला आपके साथ है?
ना संबंध ऐसा नहीं था। जब मैं आया हूँ वहाँ से कमरा खाली करा करके, तो इनका कमरा खाली करा करके मैं ही लाया था इन्हें। तो आप उन्हीं के साथ रहते थे? ना, मैं अलग रहता था, अब ये मेरे साथ रहेंगी। तो साजिश कैसे रची आपने, क्या साजिश नहीं रची कुछ, साजिश यही थी, मैंने फंक्शन को कहा, वो बोले चलेंगे भाई। उन्होंने 15 अगस्त को ये बात की अपने भतीजे से कि भाई मैं दवाई पीने जाऊंगा वहाँ। हम 16 अगस्त की रात को गए हैं, तो दवाई पिलाने आप और ले गए 1:30 थे बजे साथ दवाई पिलाने ले गए। हम तो फंक्शन के उससे ले गए थे। में? फिर जाके वहाँ उनकी हत्या हो गई, कैसे हुई? गड़से से काटे हुए। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता, आपने जो हत्या हुई है कैसे हुई है, क्या मामला था? कोई मामला नहीं था भाई साहब, हाँ वो हमारे साथ रहते थे, हाँ, उसको पथरी हो गए थे। अच्छा पता नहीं, हम कंपनी चले गए थे, इनसे वो बोला है कि मेरा दवाई पिलाने ले चलो। हम कंपनी से आए ना, दवाई पिलाने वो चले गए। हाँ। बस इतने में हमारा 7:30 बजे छुट्टी होते थे। तो ये हत्या कैसे हुई फिर? हत्या इन्होंने कहा। ये कौन है जिन्होंने हत्या की आपकी? ये हमारे बगल में कमरा लिए थे। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।